तो गाइस ये है वार मेमोरियल गुवाहाटी प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय राज्य सैनिक बोर्ड असम। सो अमर जवान जो शहीद हुए हैं देश के लिए या फिर अपने राज्य के लिए, उनके लिए यहाँ पे एक पार्क बनाया गया है जो कि ठीक प्रशांतिक पार्क के ऊपर में है, यानी दिगली पुखरी के ऊपर में। सो यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स हैं और हवाई जहाज़ बनाई हुई हैं, जेट प्लेन्स हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यूं ही, लेकिन हाँ सुंदर है। आ जाओ इधर। तो गाइस हम नीचे की तरफ जाएंगे सीढ़ियों से होते हुए। और ये हम आ गए नीचे की तरफ। तो ये कारगिल वार मई से जुलाई 1999 में जो हुआ था, द कारगिल वार और ऑपरेशन विजय was fought between India and Pakistan in May-July 1999 in the Kargil district of Kashmir. The cause of the war was the infiltration of Pakistani soldiers into the Indian side of the LOC. So guys, ये उस वार को दर्शाता है। फिर आइए हम चलते हैं आगे की ओर। ये है अटैक ऑन कराची बाय इंडियन नेवी 1971। ये 1971 में जो अटैक हुआ था K-89 से पाकिस्तान कराची के ऊपर, उसके ये है ये कैजुअल्टीज एंड लूजेस। इसमें कौन हमारे बीच नहीं रहा, शहीद हो गया, उनका भी नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब चलते हैं आगे की ओर। फिर हम ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। द पाकिस्तान ईस्टर्न कमांड एग्रीज टू सरेंडर ऑल पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स इन बांग्लादेश टू लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द इंडियन एंड बांग्लादेश फोर्सेस इन द ईस्टर्न थिएटर। तो ये पाकिस्तान ईस्टर्न कमांड जब सरेंडर किया था तभी को दर्शाता है। ये इंडो पाकिस्तान वार 1971 के टाइम में ये हुआ था। हाँ, हाथ से। ये है इंडो पाकिस्तान वार 1965 फोटो रिकॉग्निशन सॉर्टी। फिर आइए सीनो इंडिया वार 1962। China attacked India on 28 October 1962 in Ladakh and across the MC Mahon line in the North-East Frontier Agency. उसी तरह से ये यहाँ पे महाराज नारायण चिल्लाराय, the son and successor of Biswa Singha, was greatest of the Koch kings and one of the most illustrious ruler of his age. The military glory, the Koch dynasty, reached its zenith during the rule of Narayanan and his brother Chillarai, alias Shukladhwaj. The first attempt to revive the limit of the ancient kingdom of Kamrupa was made by King Narayanan. तो ये किंग नारायणन है।
ये है 1540 टू 1584 के बीच की बात। आगे की ओर चलें तो ये है आपका बैटल ऑफ ईताखुली। लालुकसोला बरफुकन को ये दिखाया गया है। आगे की ओर चले तो हम आ जाते हैं द बैटल ऑफ सामधारा। द हिस्ट्री ऑफ असम ऑफ द 17th century was the history of Assam Mughal conflicts. The attempt of Mughal India to expand toward the east was successfully thwarted by the Ahoms. तो during the region of Swargdev Pratap Singh and decisive battle took place. The fort of Samdhara and Simaugar, frequently mentioned in the Persian chronicles, were situated in the northern and southern bank of the river of ब्रह्मपुत्र नियर कालियाबार। तो ये आहम फाइटर्स को दर्शाता है कैसे इन्होंने मुगलों को पराजित किया था। आप देख सकते हैं ये 17th सेंचुरी की बात है शायद। यस जी। अब आते हैं, ये देखिए काफ़ी क्रोधित हैं ये क्षत्रिय। ये हैं ममाई काटाग्रह। लासित बरफुकन वॉज अ ग्रेट नेशनल हीरो लाइक हिज कॉन्टेम्पोररी छत्रपति शिवाजी। तो ये रियली में भाई ही इज़ वन ऑफ द मैन जो कि भाई कभी डरा ही नहीं। असम के साम्राज्य में इनका एक नाम है लाचित बरफुकन का। ये लाचित बरफुकन एक बहुत ही वीर योद्धा थे। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कौन महारानी है? मूला गावरू नांगसोन हैंगथाम, द आहूम किंग सुहुंगमुंग ढेंगिया राजा। ये तस्वीर भाई तो काफ़ी इंटरेस्टेड है। आप इस तस्वीर को देखिए थोड़ा ध्यान से, ये काफ़ी इंटरेस्टेड है। अब आइए थोड़ा पढ़ते हैं। द आहूम किंग सुहुंगमुंग ढेंगिया राजा 1497 टू 1539 इनका साम्राज्य रहा। सक्सेसफुली रेसिस्टेड द invasions to his kingdom sent by the rulers of Bengal and made the strength of the Ahom power felt as far as Gauda and Odisha in 1532. Turbak Khan, a Turk general of the Badshah of Gaur, invaded Assam with 30 elephants, 1000 horses and large artillery. It took more than 3 years for the Ahom to defeat and drive out the invaders from Kamrupa and Kamata. तो ये आहूम साम्राज्य को हराने के लिए जो मुग़ल लोग आए थे उस समय की कहानी है। ये 3 साल युद्ध चला था, फिर भी आहूम साम्राज्य के ऊपर इन्होंने अपना राज जमा नहीं पाए और छोड़कर चले गए। ये उस समय की बात है जब रानुआ कपूर और कवच कपूर, Assamese warrior, marched to the battlefield having their body to wander walking and evil awaiting cloth locally known as Kavach Kapoor and Ranua Kapoor. It was the custom of the Assamese women to present this cloth to their older husband at the time of going to the battlefield, which she must prepare before daybreak. The entire process of weaving the raw cotton on into the stone. So ये था पूरा। अब हम आते हैं इस तरफ। अब हम चलते हैं उस तरफ जहाँ पे वो
नाव पे कुछ लोग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तीरंदाजी करते हुए। अमर जवान, देखते हैं क्या है गाइज, रियली इंटरेस्टिंग। आइए कुछ और दिखाएं हम। तो ये है गाइज अमर जवान। ये वॉर मेमोरियल गुवाहाटी इनोग्रेटेड बाय श्री सर्बानंद सोनोवाल, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असम, इन प्रेजेंस ऑफ श्री वीके पीपरसेनिया IAS, चीफ सेक्रेटरी असम। ये 15 अगस्त 2016 को इनोग्रेट किया गया है बॉस। ये है स्टैचू विथ रिजर्व आर्म्स के चौधरी। So the tradition of reversing and resting the arms, that is leaning on a weapon held upside down, has been mark of respect or awing for centuries. This is the drill position adopted by the ceremonial guard standing in solemn vigil at the military corner. The tradition is known to have been introduced by the Greeks. Description of war memorial of the 16th century provides the earliest documented instance of having a statue with reversed arm as a mark of respectful markings. Come on. So let's see. ये लास्ट है। ये क्या है पढ़ते हैं, बैटल ऑफ सरायघाट। तो इसके बारे में तो गाइस मुझे भी पता है। बैटल ऑफ सरायघाट लासित बरफुकन के द्वारा किया गया था। सो उस टाइम के लिए ये दिखाया जा रहा है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में हुई थी, सरायघाट में। सो दिस इज़ ऑल। सो गाइस जब भी आप आएँ यहाँ, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें। यह है हिस्ट्री ऑफ असम। अच्छा लगेगा। सो गाइस चलते हैं, मिलते हैं, बाय बाय अगले वीडियो में।